नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च है और तकरीबन 4:15 का वक्त हो गया है और आज सेकंड लास्ट डे था हज दरख्वास्तों की वसूली का और कल 31 मार्च यानी कि आखिरी दिन होगा सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्त जमा करवाने का। और आपको बताते चलें कि आपके फीडबैक की बुनियाद पर काफ़ी आसानियाँ भी आपको फराहम की गई हैं बैंकों के ज़रिए भी, और वक्ता फ़वक्ता वज़ारत के वेबसाइट और सोशल मीडिया से ऐलानात भी किए जाते रहे और इश्तिहारात भी जारी किए जाते रहे। तो वो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज आपके गोशगुजार करना ज़रूरी हैं। पहली बात ये है कि रेमिटेंस स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जिन्होंने रेमिटेंस भिजवा रखी है, मिसाल के तौर पर एक फैमिली के 4 बंदों के लिए रेमिटेंस भिजवाई है और 3 की रेमिटेंस आ चुकी है और एक की अभी आना बाकी है या अभी ट्रेस नहीं हो रही या मेच्योर नहीं हो रही, तो उनसे गुजारिश है कि जिनकी पेमेंट्स यहाँ पे मेच्योर हो चुकी हैं उनका फौरी तौर पर कल उनकी हज दरख्वास्तें मुतल्लिका बैंक से प्रोसेस करवा लें। जो अभी तक पेमेंट मेच्योर नहीं हुई या अभी ट्रेस नहीं हो सकी उसके बारे में वजारत बाद में ऐलान करेगी। लेकिन जो दरख्वास्तें अभी आ चुकी हैं तो उनमें आपको गुजारिश यही की जाती है कि फ़ौरन वो मुतल्लिका बैंक ब्रांच से जाकर उसको प्रोसेस करवाएं और वजारत के पोर्टल पर उसको पंच करवाएं। दूसरी बात ये कि जिनकी पेमेंट अभी तक ट्रेस नहीं हो रही या मेच्योर नहीं हुई या आने में वक्त है, तो उनके लिए गुजारिश है कि जो बैरून मुल्क बैंक या जो भी मनी एक्सचेंज है जिनके ज़रिए वो भिजवाई है उन्होंने पेमेंट, तो वहाँ से मुकम्मल स्विफ्ट कोड की तफसीलात मुकम्मल हासिल करें और मुतल्लिका बैंक ब्रांच में फौरी तौर पर वहाँ पर उनके पास जमा करवाएं और उनके नॉलेज में लेके आएँ, ताकि हमारे इल्म में आए कि आपकी पेमेंट जो है वो अभी पाइपलाइन में है और वहाँ से इनिशिएट हो चुकी है। नंबर 3 कि जिन्होंने अभी तक सरकारी हज स्कीम के ज़रिए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के ज़रिए अभी तक रेमिटेंस अपनी नहीं भिजवाई, तो उनसे गुजारिश है कि आज भी अभी शायद वहाँ पर वर्किंग डे हो इंग्लैंड में, अमेरिका वगैरह में, कनाडा में, तो जो अभी तक भिजवाना अब नहीं भिजवाए और भिजवाई और जिन्होंने भिजवाना चाहते हैं तो उनसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द अपनी रकूम स्पॉन्सर हज स्कीम के तहत यहाँ पर भिजवा दें, उसको इनिशिएट करवा दें। कल लास्ट डे है और इन केस उनकी पेमेंट अगर कल तक यहाँ पे नहीं पहुँचती तो उस बारे में वजारत मुनासिब ऐलान जारी करेगी। नंबर 4 ये है कि जिन कुछ लोगों ने स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत उन्होंने कहा कि हमारे मुख्तलिफ ग्रुप बन गए हैं या हमारी जो रकूम है मुख्तलिफ बैंकों में लैंड कर गई हैं, मिसाल के तौर पर 2 की किसी एक बैंक में और बाकी 2 की किसी दूसरे बैंक में, जबकि वो इकट्ठे जाना चाहते थे, तो आपके लिए इत्तला है कि आप परेशान ना हो। कुरंदाजी का दिन मतलब 5 अप्रैल है और उस वक्त जब हम वजारत जो भी ऐलान करेगी, आपका तो पहले ऐलान कर चुकी है स्पॉन्सरशिप स्कीम वाले को इनको कुरंदाजी से इस्तिस्ना है और बाकियों की कुरंदाजी होगी, तो उस वक्त जो भी ऐलान हो उसके बाद फिर आप मुतल्लिका बैंक ब्रांच के ज़रिए या वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी हज के नाम आप दरख्वास्त इनिशिएट करवाएं कि ये दोनों फैमिलीज़ जो हैं इनके ग्रुप इकट्ठे कर दें, तो वो ग्रुप बंदी या ग्रुप इकट्ठे करना वो बाद में भी हो जाएगा। फ़िलहाल आप सबसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द आप रेगुलर हज स्कीम के हैं या आप स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के हैं, अपनी दरख्वास्तें कल आखिरी दिन है बैंकों में फ़ौरन आप इनिशिएट करवाएं और प्रोसेस करवाएं। प्रोसेस करवा के आपको पहले बता चुका हूं कि कंप्यूटराइज तस्वीर वाली रसीद जिस पे बैंक ऑफिसर की मोहर और दस्तखत हों वो लाजमी लें, और उसके अलावा आप वजारत के ऑनलाइन पोर्टल पर www.hajinfo.org पर आप अपनी दरख्वास्त हज दरख्वास्त के कवायद भी चेक कर सकते हैं, हज दरख्वास्त नंबर के साथ या फिर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप राब्ते में रहिए और कोई सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।